आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगी। का राज्य अभिषेक। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र जी को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से दुष्भावना होने लगती। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती तथा माद्री के साथ खेत के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का परिणत जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि जी ने पांडु को श्राप दिया, राजन तुम्हारे समान कुरु पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है। जब कभी भी तू भी परिणत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचन को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उस ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों जी ने कहा, राजन, कोई भी निस्तान पुरुष ब्रह्मलोक जाने पर अधिकारी नहीं हो सकता। हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थक हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृतृण, ऋषितृण, देवतृण तथा मनुष्य तृण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि जी ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आहन करके मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान कर दिया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव जी से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आमंत्रण किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक तथा शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे प्रणय में व्यतीत हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजकुमार छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पोषण का भार भीष्म जी के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति के निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। विभीषण जी ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से कर दिया। गंधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सियानी हुई तो पिताजी ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आए, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वे तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए।
एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्य की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव जी का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव जी वहां प्रकट होकर बोले, देवी मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्य देव जी बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्य देव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश एक बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मजुषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वे बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरंश अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरंथ निस्तान था, इसीलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगाया। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और गोद में ले लिया, उसका लालन पालन करने लगे। कुमारावस्था ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से ही मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय पूर्व राजकुमारों की शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था। द्रोण ने केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असंपत्ति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया और जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम जी ने कर्ण को आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला धनुर्विद्या में निशांगात किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम जी और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम जी कर्ण की जगह पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छुआ आया और उसकी दूसरी जगह पर काटकर गाब बनाने लगा। गुरु जी का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छुओं को दूर न हटाकर उसको डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरु जी की निंद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जाग से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वे बिच्छुए डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया था कि जब भी कर्ण को उसकी दी हुई शिक्षा स्वार्थिक अवस्था होगी, उसी दिन ही वे उसके काम नहीं आएगी। जो कि वे ये नहीं जानता था कि वे किसी वंश से है। अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वे भी ये करता। कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें गलाइन हुई कि वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे वे वस्तु मिलेगी जिसे वे सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छुओं के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो कि उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द वेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसे एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द वेदी बाण चला दिया। बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्रह्मा जी ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वे भी मारा जाएगा। जब वह सबसे अधिक असहाय होगा, जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं लगा किसी और काम पर लगा होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम जी का अत्यंत परिश्रमी निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रम में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन कराया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिक्षा प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन दौरान किए गए कर्तव्यों का पालन करके द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य जी ने कर्ण के
दृढ़ युद्ध को अस्वीकृति कर दिया। उसके अंश तथा साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि दृढ़ युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वे अर्जुन से युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वे उनसे इसके बदले में क्या चाहते हैं, तब दुर्योधन ने कहा कि मैं केवल ये चाहता हूँ कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए। दुर्योधन और कर्ण के बीच संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच अतीत प्रतिद्वंद्विता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए भागीदार करता, लेकिन वे आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था, सदैव दुर्योधन को यह परामर्श देता था कि वे अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल तथा बाहुबलों का प्रयोग करना, न कि कुटिल चालों का। जब लक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता और कहता कि कायरों की सभी चालें विफल हुई होती है। उससे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए। उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है, उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रगंधा की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया। तब दुर्योधन ने उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उनको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दत्तवर्क, तालव और कमी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण जी की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसके अकेलेपन परास्त किया था। कर्ण ने ही जरासंध की इस दुर्बलता को ही उजागर किया था।